बताना चाहूंगी। आप लोग बार बार पूछते हैं कि दीदी हम बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान हमारे घर में कुछ भी सही नहीं रखते हैं, कुछ न कुछ हम परेशान रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुबह सुबह कौन से ऐसे 4 कार्य करने से हमारे घर में दरिद्रता का कभी प्रवेश नहीं होता। वो कौन से 4 कार्य हैं? तो चलिए इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो जान लेते हैं वो 4 महत्वपूर्ण बातें। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला हमारा नियम क्या है कि देखिए, एक चीज आपको बताना चाहूंगी। आप लोग बार बार पूछते हैं कि दीदी हम बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं फिर भी भगवान हमारे घर में कुछ भी सही नहीं रखते हैं, कुछ न कुछ हम परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, दुख हमारे घर में है। तो देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिए, दुख सुख पूजा पाठ करने से क्या होता है, एक तो हम स्वस्थ रहते हैं, मन में सुकून रहता है, शांति मिलती है। और देखिए, जो लिखा होगा वो भगवान की पूजा करने से भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो कहीं भी जहाँ रहे सुरक्षित रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं अपने घर में। एक तो सकारात्मक वातावरण, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में मिले, जो जहाँ रहे मतलब ऊर्जावान रहे। भगवान का नाम लेने से क्या होता है ना, एक ताकत आती है, आलस चला जाता है हमारा और काम करने की हिम्मत आती है। तो ऐसा नहीं है कि हम पूजा करते हैं फिर भगवान हमें फल क्यों नहीं देते हैं। तो देखिए, भगवान का नाम लेने से कहीं कोई नुकसान नहीं है और सुख दुख जो है ना, अपने अपने कर्म का फल हम लोगों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी धनवान है वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, दान उपदान नहीं कर रहा है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर, फिर भी उसको आप भगवान दे रहे हैं। तो देखिए, वो पिछले जन्म का पुण्य किया है, आज मैं खुलकर बता दे रही हूँ, तब वो इस जन्म में सुखी है, सुख समृद्धि से खा रहा पी रहा है, ऐसो आराम से रहा है, भगवान का नाम कम भी ले रहा है, फिर भी भगवान उसको दिए है। दूसरी चीज क्या है कि हम कितना भी पूजा पाठ किए हैं, लेकिन कुछ हमसे गलतियां हो गई हैं पिछले जन्म का, जो आज भी हम उसका थोड़ा सा हमारे साथ भगवान मतलब नुकसान हो रहा है, भुगत रहे हैं और कुछ न कुछ मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं, आज का पूजा पाठ ऐसा नहीं कि आज ही आपको उसका फल मिल जाएगा, मिलेगा, समय सबका निर्धारित है, जरूर मिलेगा। हम तो इतने सब करते रह जा रहे हैं, फिर कैसे हो जा रहा है बताइए। इसीलिए धैर्य मत छोड़िए, ठीक भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ठीक वो सही करेंगे, क्या न्याय है क्या अन्याय है सब करेंगे। और जो देखिए, अभी जो भिखारी रोड पे घूम रहे हैं ना, वो पिछले जन्म के करोड़पति हैं। जब उनके पास पैसा था तो पैसे को उपयोग में नहीं लाए हैं, वो दुरुपयोग उसका किए हैं। तो इसलिए इस जन्म में देखिए, पैसा तो था लेकिन पैसा का 3 ही गति है, दान, भोग, नहीं तो नाश। तो जब उनके पास पैसा था तो उसका सदुपयोग नहीं किए हैं, दुरुपयोग करके पैसा नाश कर दिए हैं, और नाश किए हैं तो इस जन्म भोग रहे हैं। तो इसलिए भगवान पैसा देते हैं। मैं एक पंडित जी का देखिए कहने का, एक पंडित जी बहुत सुंदर मतलब ऐसे कहावत सब बोले थे कि करते हो सुईदान और खाते हो पकवान और मांगते हो बीमान, तो बुर्बक है भगवान कि आपको दे देंगे। इसलिए मैं डाली थी शॉर्ट वीडियो में कि आप लोग को पता चलेगा। तो देखिए, जब आपके पास नहीं है तो भगवान एक बतासे से, एक मिश्री से भी खुश हैं, लेकिन भगवान ने चारों तरफ से जब आपको भरा पूरा दिया है तो भगवान के नाम पर खुल के खर्च करने में क्या जा रहा है, दान उपदान करने में क्या जा रहा है, दिए है ना। ऐसा भगवान ये भी नहीं बोले हैं कि आप जो है जैसे कि आप खाए बिना मर रहे हो और आप दान कर दो, तो ऐसा दान का क्या फायदा। पहला अपना भरपाई कर लीजिए, हर जगह आपका पूर्ण हो जाए तब दान कीजिए। लेकिन जब भगवान चारों तरफ से दिए हैं और फिर भी आप लचेदाना भगवान को चढ़ा रहे हैं, बतासा चढ़ा रहे हैं, इसी को आप सदुपयोग में कहाँ ला रहे हैं, ना भगवान को दे रहे हैं, ना आप दान पुण्य में लगा रहे हैं, ना आप भोग भी नहीं कर रहे हैं, ना अच्छा खा रहे हैं, ना पहन रहे हैं, और तो पैसा क्या होगा, कोयले के समान होगा और नाश हो जाएगा। तो इसलिए जब पैसा देते हैं तो उसी प्रकार से भगवान की सेवा भी चाहिए और उसी प्रकार से आपको दान उपदान भी करनी है। भगवान रखने के लिए नहीं देते हैं कि गड्डी पे गड्डी बेटा बनाते जाओ, तो उसको सदुपयोग में लाइए, दुरुपयोग में मत लाइए। वही लोग आज भिखारी बन के रोड पे भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन धैर्य मत छोड़िए। भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो हमें देनी है, ऐसा नहीं है कि आज ही हम परेशान हो जाए। तो ये चीज मैं आपको पहले बताना चाह रही थी। दूसरी चीज क्या है
कि सुबह सुबह हमें सबसे पहले क्या करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने घर में झाड़ू तो लगानी ही है। मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, दरिद्रता बाहर निकलता है। सुबह ही सूर्योदय से पूर्व झाड़ू लगा दे, नियम भी कर दे। और सूर्य भगवान को जल दे, 1 लोटा जरूर जल देनी चाहिए। सो उठ के अच्छे से स्नान ध्यान करके अपने घर के कार्य करके सूर्य भगवान को जल दे। बिना जल अर्पित किए मतलब आपको 1 दिन भी नहीं रहनी चाहिए, अगर सुविधा है तब। मान लीजिए फ्लैट में रहते हैं, जगह नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूजा पाठ ही कर लीजिए, वो भी हो गया। दूसरा नियम आपको क्या करनी है कि देखिए, आपको जो है सुबह उठ के अगर मंदिर में ही या अपने घर में एक पैसा का भी आप लोग जैसे दर्शन कीजिए। वो लक्ष्मी, पैसा को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो आप मंदिर में ही सजा के रखिए, या वो सिक्का हो या वो नोट हो, पैसा का भी सुबह सुबह दर्शन करनी चाहिए। नहा धोवा के आप पैसे का भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही मतलब सकारात्मक एनर्जी में मिलता है और शुरुआत हमारे दिन की अच्छी होती है। तो इसलिए कभी भी अपने मंदिर में ही रखें, वही सबसे सही जगह है। क्योंकि हम स्नान ध्यान करके पूजा करने ही डायरेक्ट जाते हैं, तो वहां सबसे पहले नजर हमारा भगवान लोग के साथ साथ पैसे पर पड़े, लक्ष्मी माता पर, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। भगवान अगर लक्ष्मी हमारे पास है ना, तो हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी माता अगर नहीं है तो हर तरह का दुख कष्ट पैसे के बिना न खाए पाएंगे, न दान कर पाएंगे, न हम अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे, न किसी बीमारी का इलाज करा पाएंगे। तो लक्ष्मी का जो माता का जो हाथ है ना हमारे ऊपर सदैव बना रहे। तो सुबह सुबह लक्ष्मी का भी आप लोग दर्शन करें, और भगवान का तो नाम लेना ही है। जो हमारे घर में जो ही है स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है, उनकी आयु बढ़े। तो प्रतिदिन अपने घर में मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। और दूसरा चीज क्या है कि पैसे का दर्शन कीजिए। तीसरी चीज क्या है कि आपको क्या करनी है, सुंदरकांड का पाठ करनी है। मैं कई ऐसे वीडियो में बताते आ रही हूँ, फिर भी इसमें याद दिलाना चाह रही हूँ कि अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हर परेशानी का एक ही निवारण है, सुंदरकांड। ऑनलाइन बुक ले लीजिए ना, किसी भी बुक स्टॉल में आपको मिल जाएगा, जहाँ पूजा की चीजें मिलती है ना, वहाँ सुंदरकांड मिल जाएगा। और जिनके यहाँ मोटे वाला पोथी है रामायण जी का, तो वो तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पतला वाला थोड़ा हैंडी रहता है, आसान रहता है, आप आराम से प्रतिदिन पढ़िए। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जिनको श्रद्धा, सुंदरकांड का पाठ आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक दिन भी आप लोग बाकी ना रहने दे बिना पढ़े। मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ कैसे पढ़ना है। मेरे चैनल पे कई ऐसे वीडियो है, आप लोग देखिएगा कैसे हमें पढ़नी है। अगली चीज क्या है कि जब कभी भी आप भोजन वगैरह बनाते हैं, एक तो चखनी नहीं है, आपको मैं बता चुकी हूँ। दूसरी चीज क्या है कि वो भगवान का कहकर बनाए। कई लोग तो भगवान को भोग लगाते हैं। देखिए, जिनके लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं, वो भगवान को भोग लगाकर ही मतलब वही भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन आजकल लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो फिर भगवान को भोग नहीं लगाते, रेडीमेड ही चीजें लगाते हैं। खीर, सेमिया, पूरी, हलवा, यही सब थोड़ा बहुत बना के मीठी चीजें लगा देते हैं। लेकिन जिस दिन लगाना रहता है उस दिन लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। तो अगर आप प्रतिदिन भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, तो लेकिन जो ही खाना बना रहे हैं भगवान के नाम पर कह के बनाइए। देखिए, उस खाना का टेस्ट ही अलग हो जाएगा। जिस दिन हम अपने घर में प्रसाद के रूप में कोई भोजन बनाते हैं ना, वो सच में उसमें जैसा लगता है कि भगवान का अंश आ जाता है। इतना मतलब वो टेस्टी हो जाता है ना, जैसा भी हम बनाए रहते हैं इतना टेस्टी लगता है कि पूछिए मत। तो प्रतिदिन जब आप भोजन बनाते हैं तो मन में यही सोच कर बनाए कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए नहीं बना रहे, हम भगवान के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। देखिए, वो खाना एक तो परिवार वालों को भी लगेगा, बीमारी से भी हम दूर रहेंगे, और वो खाना खाकर आपको बहुत शांति और सुकून मिलेगा। और खाना और भोजन खाते समय कभी बात ना करें, जरूरत ना पड़े तो ना करें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि भोजन करते समय लोग बहुत बड़े बड़े टॉपिक लेके बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, या जहां भी आप भोजन करते हैं, तो ना करें, कोशिश करें कि ना करें। सारी बातें समझ में आ गई? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।